सभी को नमस्कार। हम लोगों की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बहुत कम पसंद करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके ऐसे लगता है कि उनके अंदर कोई चुंबक ऐसे गुण है, चुंबक जैसा गुण है, कोई मैग्नेट टाइप का गुण है कि वो हमें मिलते हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज होती है कि जिसकी वजह से वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमें उनकी जो ये खूबी है बहुत अच्छी लगती है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपकी पर्सनालिटी आज जैसी भी हो, आप अपनी पर्सनालिटी वैसी डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में भी पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में देखा गया कि एक जो ट्रेनर थे, उन ट्रेनर के पास एक्सपीरियंस था कि उनने 30,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को प्रशिक्षण दिया है जिनने सेल्स के डिपार्टमेंट में काम किया हुआ। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग किसी को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग किसी को अच्छे लगते हैं, दूसरे लोग बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते, मन ही नहीं होता है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर व्यक्तिगत चुंबक का प्रभाव होता है। व्यक्तिगत चुंबक मतलब वो एक तरीके से ऐसे चुंबक का काम करते हैं, मैग्नेट का, कि दूसरे लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं और दूसरे लोग जब उनके प्रभाव में आते हैं, आसपास आते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो ऊर्जा का लेवल होता है, एनर्जी का लेवल होता है, वो उन लोगों से बहुत अलग होता है जो लोग ढीले ढाले किस्म के व्यक्ति होते हैं। आप खुद बताएं, अगर मैं आपको दो लोगों से मिलाऊं, एक इंसान है, एनर्जी से भरा हुआ है, आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, पॉजिटिव बातें कर रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है, आपको लग रहा है यार कि हाँ इसकी बातों में दम है। और एक दूसरा आदमी है जो एकदम आपसे ऐसी मरी मरी बातें कर रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये कुछ इसकी जिंदगी में कोई सुख है या कोई खुशी है। आप किस तरह के व्यक्ति से मिलना चाहेंगे? ऑब्वियसली बात है, आप उसी व्यक्ति से मिलना चाहेंगे जिस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति से आप शायद ना मिलना चाहें जो खुद में जिसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, खुद में जिसके अंदर कोई उत्साह नहीं है। तो उत्साह बहुत मैटर करता है। तो वही जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारे अंदर होनी चाहिए, और वो ऊर्जा हम डेवलप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा। तो हम सभी लोगों से मिलते जुलते हैं, किसी को हम नमस्ते करते हैं, किसी से हम हाथ मिलाते हैं, लेकिन मेजोरिटी के केसेस में आज देखा गया है, आज के टाइम पे हम देखते हैं कि लगभग हम अपने जो लोग होते हैं उनसे हाथ ही मिलाते हैं। छोटे से भी हाथ मिला लेते हैं, अपनों के बराबर से भी हाथ मिलाते हैं, और लगभग जो बड़े होते हैं उनसे भी एक हद तक हाथ मिला लेते हैं, अगर उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं होती है तो। और प्रोफेशनल्स में तो सब लोग हाथ मिला के बात करते हैं। तो जो आपको हाथ मिलाना है किसी से, तो आपके हाथ मिलाने से उस व्यक्ति को ये अनुभव होना चाहिए कि इसके अंदर एक ऊर्जा है, इसके अंदर एक जोश है। मैंने पहले भी बताया कि कभी भी हाथ आपको ऐसे नहीं मिलाना है कि सिर्फ हाथ में हाथ दे दिया कि आप हाथ रख लो। नो, आप हाथ मिलाएं, शेक करें, हैंड शेक करें, और थोड़ा सा शेक भी करें। शेक मतलब ऐसे हिलाएं जिससे उनको लगे कि हाँ ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है कि आप एक गर्मजोशी से इंसान से हाथ मिलाएं। दूसरा जो है, आपकी आवाज का स्वर या आपकी आवाज, आपका बोलने का तरीका जो है, उसकी जो वॉल्यूम है, हमेशा एक अच्छे वॉल्यूम में बात करें। कभी भी आपका वॉल्यूम बहुत स्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्लो वॉल्यूम होता है वो आपकी कॉन्फिडेंस को छोटा शो करता है, कम शो करता है। और कोई भी दूसरा व्यक्ति एक अपने से कम कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति से बहुत ज्यादा नहीं मिलना चाहता है, बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, जब तक कि उसको बहुत ज्यादा काम नहीं हो। क्यों? आप छाप किसी पे कैसे छोड़ेंगे, किसी पे छाप कैसे छोड़ेंगे? उसको आपको कैसे याद रहेगा कि ये व्यक्ति मुझसे मिला था? जब उसको लगेगा कि इसके बोलने में एक दम थी, इसके बोलने में एक ताकत थी, जिसके बोलने से मुझे लग रहा था कि जो ये बोल रहा है उसमें एक विश्वास था। वो विश्वास आप अपनी आवाज से ट्रांसफर करेंगे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में। तो जब भी आप किसी से मिलें, तो आपका जो लैंग्वेज होनी चाहिए, जो आपकी आवाज का जो स्वर होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, वो एक मॉडरेट होना चाहिए। मीन्स ऐसे में होना चाहिए कि आपकी आवाज दूसरे को चुभे भी नहीं, और आपकी आवाज एकदम धीमी भी ना हो कि सामने वाले को लगे कि ये जो कह रहा है शायद इसको भी विश्वास नहीं। थर्ड है बॉडी लैंग्वेज। आपने बहुत सुना होगा बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। यस, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप किसी के सामने, आप किसी को फेस करते हैं, वो आपसे बात करने के पहले जैसे ही आपको वो देखता है, तब से ही उसके दिमाग में आपकी एक इमेज बननी चालू हो जाती है। अब आप अगर एक कॉन्फिडेंट होकर और चल के हुए आ रहे हैं, और उससे प्रॉपरली हाथ मिलाया, उससे बात की, और आपकी शरीर जो बॉडी है वो लगभग तनी हुई है, एकदम पूरी ऐसी तनी नहीं, घमंड नहीं दिखना चाहिए, प्राउड नहीं दिखना चाहिए ज्यादा, लेकिन ऐसा कि हाँ प्रॉपरली आप कंफर्टेबल है, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि इस अंदर आदमी के अंदर एक अच्छी तरह की, एक अच्छी लेवल की एनर्जी है, और एक कॉन्फिडेंट है। और इसको जब कोई कॉन्फिडेंट होता है तो फिर क्या होता है, लोग आप पर बिलीव करना चालू कर देते हैं, आपको मानना स्टार्ट कर देते हैं, आपको अच्छा मानते हैं। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छे से आप सामने खड़े हो, ऐसे नहीं कि दुबक के ऐसे खड़े हो गए, किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ शब्द निकल रहे हैं, नहीं, जो बोलना चाहते हैं
इस बिल्कुल क्लियर आप बोलें, एकदम अच्छे से तन के खड़े हों, प्रॉपरली हाथ मिलाएं, आंख से आंख मिलाएं, जो बात करनी है क्लियरली कहें, ये सब चीजें बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर जो लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे वो है आपकी वेशभूषा, आपकी शारीरिक वेशभूषा, आपने पहना क्या हुआ है, ये बहुत मैटर करता है कि आपने पहना क्या हुआ है। आप सोचें कि आप अगर किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, कोई भी, अगर आप अपनी ऑफिस वाले कार्यक्रम में जा रहे हैं और ऑफिस में आप सिर्फ कुर्ता पजामा पहन के चले जाएं और वहां पे कोई मीटिंग होनी हो, तो और दूसरे जो लोग हैं वो आपको देखेंगे और जरूर सोचेंगे, मन में भी सोचेंगे और शायद आपसे बोल भी दें कि एटलीस्ट आपको बिजनेस जो कैजुअल था, आपकी जो बिजनेस यूनिफॉर्म थी, ड्रेस थी, उसमें आपको आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को उस टाइम पे आपको रिप्रेजेंट करना है कि आई एम वर्किंग लाइक अ प्रोफेशनल और आई एम रिप्रेजेंटिंग, मैं किसी क्या कर रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपना ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को, या मैं जो काम करता हूँ उस काम को। या अगर हम दूसरी बात कहें कि कहीं हमें पूजा में जाना है और आप पूजा में जा रहे हैं और कोट टाई पहन के पूजा करने जा रहे हैं, तो पूजा कराने वाले जो पंडित जी होंगे वो देखेंगे कि आप जब पूजा के लिए आए हैं तो आपको कम से कम कुर्ता पजामा या कोई ढीले कपड़े पहन के आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म डिसाइडेड है कि यहाँ आपको क्या पहनना है, वहां आपको क्या पहनना है, स्कूल में यूनिफॉर्म डिसाइड होती है, वहां आपको क्या पहनना है। तो आपकी जो वेशभूषा है उससे क्लियरली पता चल जाता है कि आप अपने काम के प्रति कितने ज्यादा सजग हैं और उसको कितना सीरियसली आप करते हैं। तो ये जो मैंने 4 पॉइंट बताए, इन 4 पॉइंट्स को आप बिल्कुल लिखें, इम्प्लीमेंट करें और आप देखेंगे कि आप एक चुंबक की तरह काम करना चालू कर देंगे। लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो ऐसे आप एक व्यक्तिगत चुंबक बन जाएंगे, अपना जो आपकी पर्सनालिटी है वो एक मैग्नेट की तरह हो जाएगी। तो आई होप मैंने आपको समझा पाया अच्छे से, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को वीडियो भी भेजिए और कुछ कमेंट करिए अगर आपको लगता है कोई सजेशन की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच।